बच्चों, आज की क्लास 9th में आपको सप्लीमेंट्री से एक लेसन रीड कराया जा रहा है। इसको अपनी बुक थ्रू विद योर डिवाइस उसको पढ़ें। दोनों इसमें डिफ़िकल्टी आती है, यू कैन सेंड मी मैसेज इन केस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हाट इज टोल्ड अबाउट। पहला है गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी होता है, ड्रिंकर माने पीने वाला, ठीक, गांधी जी और कॉफ़ी पीने वाला। और इसको ये सी रामचंद्रन, ये आपके राइटर है, लेखक हैं। अबाउट द चैप्टर के बारे में लिखा है, कहता महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869 इन पोरबंदर गुजरात। कहता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात की, ठीक है, तो पोरबंदर में 1869 को हुआ था। आगे लिखा गांधी जी वाज फादर ऑफ नेशन, ठीक, कहता है वेल कॉल्ड बापू, ठीक है, तो गांधी जी राष्ट्र के पिता थे। फिर कहता वेल कॉल्ड बापू, वेल का मतलब परिचित रूप से या भली भांति रूप से या विख्यात बापू कहे जाते थे। और फिर कहता ही वाज वेरी काइंड एंड कॉन्सिडरेट, ठीक, कहता बड़े ही दयालु और विचारशील थे। फिर कहता ही टू प्लीजर इन नर्सिंग द सिक, कहता है वह, ठीक, या उन्होंने, ठीक, कहता है द सिक का मतलब बीमार लोगों, कहता बीमार लोगों का इलाज करके, ठीक है, आनंद लेते थे। और फिर कहता इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, कहता वी वुड रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिक, कहता हम इस अध्याय में बीमार लोगों के प्रति के एटीट्यूड मतलब गुण या विचार को प्रकाशित करते हैं या प्रकाशित करेंगे। एंड कहता हाउ ही फुलफिल्ड द डिजायर ऑफ पेशेंस बाय सर्विंग अ कैप ऑफ, कहता कप ऑफ कॉफ़ी एंड, ठीक, कहता एक कप कॉफ़ी प्रदान करके, ठीक, कहता है पेशेंट माने यात्री की इच्छा को किस प्रकार से संतृप्त किया या यात्री की इच्छा किस प्रकार से पूर्ण की। एंड कहता एक्टेड एज अ फर्स्ट क्लास नर्स, और कहता एक प्रथम श्रेणी के उपचारक के रूप में कार्य किया, ये इसमें रिफ्लेक्ट किया गया। कहता गांधी जी वाज फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक, गांधी जी बीमार लोगों के लिए प्रथम श्रेणी के उपचारक थे। फिर कहता वेर इट पिक्ड अप नर्सिंग वाज मैस्ट्री, कहता जहाँ से उन्होंने इलाज करना सीखा था, ठीक, कहता ये एक रहस्य था। और फिर कहता ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, कहता वह निश्चित रूप से किसी नर्सिंग स्कूल अर्थात तो ये है मतलब इलाज करने वाले स्कूल से डिड नॉट पास नहीं हुए थे या पास नहीं किया था। एज इन मैनी, कहता अदर थिंग्स, जैसा कि बहुत सी दूसरी चीज़ों में, मैं नर्सिंग, कहता बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, कहता जब जीवन में, ठीक, कहता इलाज करना उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया, ठीक, कहता ही लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, कहता उन्होंने इसे, ठीक, कहता ये हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस यानी कठिन अनुभव द्वारा इसे सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती, कहता साबरमती के आश्रम में ऑल सिक पर्सन केप्ट डायरेक्टली अंडर द आईज एंड केयर, कहता सारे बीमार लोग सीधे रूप से, कहता उनकी आईज के मतलब आँखों के सामने यानी उनकी देख रेख में आते थे। डॉक्टर्स वेयर, कहता ऑफ कोर्स कंसल्टेड, कहता डॉक्टर लोग वास्तव में कंसल्ट करते थे यानी सलाह देते थे। बट इन द केयर ऑफ द सिक, लेकिन कहता बीमार लोगों की देखभाल में गांधी जी अरेंज इन पर्सन, कहता गांधी जी लोगों को एकत्र करते थे। इट वॉज जोकिंग अमंग यंग पीपल इन द आश्रम, कहता है आश्रम में नवीन लोगों के मध्य में या बीच में, ठीक, कहता एक विशेष प्रकार का मजाक था। गांधी जी फिर कहता है इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, अगर आप, कहता है गांधी जी से रोज़, ठीक, कहता है भेंट करना चाहते या मिलना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बातें करना चाहते हैं, एंड कहता है टॉक एंड हियर हिम, और उनकी बातें सुनना चाहते हैं, ब्रेक जाक, उनसे कहता मजाक की बातें सुनना चाहते हैं, कहता यू वुड ओनली टू बी इल, कहता आपको तब केवल आपको बीमार होना पड़ेगा, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेट जाना पड़ेगा। पर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, गांधी, क्योंकि कहता गांधी जी रोज़, कहता बीमार लोगों से भेंट करते थे, और स्पेंट अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, कहता और हर बेड साइड यानी कि हर बेड पर कुछ मिनट खर्च करते थे। हिमसेल्फ, कहता सा टू थिंग्स केयरफुली, कहता समय
चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखते थे एंड नेवर कहता फेल टू क्रैप और जॉक और टू विद द पेशेंट कहता और मरीज के साथ ठीक एक या दो मजाक करने में कभी भी असफल नहीं होते थे। देयर वाज कहता नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड द सिक पर्सन कहता बीमार व्यक्ति से भेंट करने में या मिलने में ठीक गांधी जी के लिए कहता कोई भी बहुत व्यस्त दिन नहीं था। और गांधी जी वाज वंस अ यंग लैड कहता देर वाज ए वंस यंग लैड कहता एक बार एक नवयुवक लड़का था हु वेंट डाउन विद कहता जो कि पेचिस से परेशान था या पेचिस से कमज़ोर हो गया था और ये डन इज बेस्ट टू स्टोम कहता है हिमसेल्फ टू आश्रम फूड कहता उसने स्वयं को भोजन आश्रम के भोजन से स्वयं को अभ्यस्त बनाने का अपना भरसक किया बट फेल्ड कहता लेकिन असफल हो गया। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर काफ़ी कहता उसकी काफ़ी में बड़ी पसंद थी या वह काफ़ी बहुत अधिक पसंद करता था बट इन द आश्रम देर वाज नो काफ़ी लेकिन आश्रम में कोई काफ़ी नहीं थी और फॉर हिम उसके लिए कोई काफ़ी नहीं थी और नारवाज काफ़ी अलाउड इन और कहता ना ही काफ़ी की अनुमति थी। इन गुड टाइम अच्छे समय में ही गॉट रिड ऑफ हिज डेस्टिनी कहता वह अपने पेचे से छुटकारा पा गया एंड कहता वाज नाउ रिकवरिंग कहता और अब ठीक हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी डे कहता गांधी जी से रोज कहता कुछ मिनट भेंट करते थे ड्यूरिंग द यूजुअल राउंड्स कहता अपने उपयोगी भ्रमण के दौरान और दो फ्यू मिनट्स वर लाइक अटॉनिक टू द पुअर लैड कहता वही कुछ मिनट थी कि बेचारे या गरीब लड़के के लिए शक्ति देने वाली दवा के समान थे। ही पाइन फॉर कप ऑफ कॉफ़ी कहता वह एक कप कॉफ़ी के लिए परेशान था। वन डे कहता ही वॉज लाइंग ऑन इज डे बैक ड्रीमिंग कहता एक दिन में अपना दिवस में देख रहा था। ऑफ इट कहता वैन ही हियर्ड द वेलकम साउंड ऑफ कहता वेलकम साउंड ऑफ वैन ही हियर्ड द वेलकम साउंड ऑफ वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी कहता जब उसने गांधी जी के लकड़ी की खड़ामों की आने की आवाज़ सुनी कहता मिनट लेटर एक ही मिनट के बाद गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल कर गांधी जी ठीक एंड ठीक है द चीयर वर्ड्स गांधी जी अपनी कभी न असफल होने वाली ठीक है मुस्कुराहट और ठीक है चीयरिंग आनंदित शब्दों के साथ प्रवेश हो गए। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड उन्होंने लड़के की ओर देखा और बोले कहता नाउ यू आर डेस्टली बेटर कहता आप निश्चित रूप से अब ठीक हो रहे हैं। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट कहता आपको अपनी ठीक है एपेटाइट का मतलब खुराक कहता आपको अपनी खुराक में सुधार करना होगा। और व्हाट वुड यू लाइक टू ईट आप क्या खाना पसंद करेंगे। और कहता सम गुड उपमा डोसा अरे कहता कुछ अच्छे उपमा या डोसा। गांधी जी evidently कहता है गांधी जी evidently knew all about the lad's fertility for these two old कहता गुड ओल्ड साउथ इंडियन गांधी जी डिशेज कहता है पुराने ठीक है पुराने दक्षिण भारतीय व्यंजनों के ठीक है इन व्यंजनों की और के बारे में कहता लड़के के पक्षपात को भली बात जानते थे या भली बात ही जान गए। गांधी जी वाज लाफिंग गांधी जी हंस रहे थे। द यंगेस्ट हैड अ सडन ब्रेन कहता छोटे लड़के का यानी कि नवयुवक लड़के का मस्तिष्क अचानक ठीक है भ्रमित हो गया या घूम गया। फिर कहता कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज ही ब्लर्टेड आउट उसने जोर से कहा कहता कृपा करके क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर गांधी जी ने कहता एक हंसी के ढाके के रूप में उत्तर दिया कहता ओ यू ओल्ड सिनर अरे तुम बूढ़े पापी दैट इज़ व्हाट यू वांट ये क्या है जो तुम चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस कहता और तभी लड़के के चेहरे को देखते हुए ही एडेड उन्होंने और कहा कहता यू सर्टनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी कहता आपको निश्चित रूप से आपकी एक कप कॉफ़ी मिलेगी। यस कहता लाइट कॉफ़ी विल सूट योर स्टमक कहता हाँ हल्की कॉफ़ी आपकी पेट के लिए ठीक है तो आरामदायक होगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद कॉफ़ी और आप कॉफ़ी के साथ लेना क्या पसंद करेंगे। आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ कहता वैन ही कैन ठीक है वी कैन मेक उपमा डोसा कहता हम उपमा डोसा बना सकते हैं बट वन टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी लेकिन कहता ये गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छा चलेगा या अच्छा रहेगा। आई शैल सेंड यू अ ट्रे कहता मैं आपको एक ट्रे भेजूँगा। थैंक यू।